कैसे कर सकते हैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, बताऊंगा। क्योंकि जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारे चाय की पत्ती में, देखिए ग्रोथ कैसे होता है, मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो कभी जिन्होंने चाय की ठेली और रेहड़ी पे माल देने से शुरू किया था, आज ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगा के ब्रांड बन चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे करना है तय, आप लोगों को वो बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है, उनका कॉल पे बात किया था, उनसे क्या क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कैसे काम शुरू किया था, वो सब लास्ट में कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए अभी जो परसों मैंने वीडियो बनाया था कि 3 लाख रुपए में किसी को स्नैक्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास 3 लाख रुपए भी नहीं होते। तो मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे कि 1 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टअप लगा सकते हैं आप, मैं वो जल्द लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, लाइक किए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और, कुछ लोग आके कमेंट कर देते हैं कि आपका कैलकुलेशन गलत है। भाई मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि एक एक चीज़ लेके 1 ग्राम और 2 ग्राम को कैलकुलेशन कर रहा हूँ। थोड़ा 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। भाई एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, जब आप लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और जिसको बहुत सारा नॉलेज है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है, मैं उसको वीडियो में डाल सकता हूँ उनके नॉलेज को। खामाखाई ऐसे बस कमेंट करके चले जाना ये ठीक नहीं है। अगर आप बता रहे हैं तो पूरे प्रूफ के साथ बताइए कि क्या है, फिर उस चीज़ को मेंशन किया जाएगा। अब एक चीज़ और, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब हमें व्हीकल लेके जाना है, 1 लाख रुपए और ऐड कर दीजिए। भाई साहब आपको ट्रक लेके नहीं जाना है, बैटरी वाला कोई भी पुराना जो आते हैं नहीं ऑटो रिक्शा, इसको परचेज कर लीजिए, 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये का मिल जाता है, उसमें माल भरिए। अब आपको अपना भी तो दिमाग लगाना है मार्केट में आने के लिए, या सब कुछ मैं ही बताऊँगा। आपको काम करना है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए। अब मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केट में माल कैसे लेके जाना है, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए 1 लाख रुपए में आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो ये है कि आप चाय की पत्ती का बिजनेस कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, बताऊंगा। क्योंकि जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारे चाय की पत्ती में, देखिए ग्रोथ कैसे होता है, मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो कभी जिन्होंने चाय की ठेली और रेहड़ी पे माल देने से शुरू किया था, आज ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगा के ब्रांड बन चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे करना है तय, आप लोगों को वो बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है, उनका कॉल पे बात किया था, उनसे क्या क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कैसे काम शुरू किया था, वो सब लास्ट में कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए में चाय की पत्ती का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप। देखिए जो 1 लाख रुपए में चाय की पत्ती का बिजनेस आप लोग स्टार्ट करेंगे, चाय की पत्ती 120 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो तक की मार्केट में आती है। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो 140 रुपए भी होती है, 160 रुपए भी होती है। लेकिन हम लोग वो नहीं बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे 180 रुपए किलो वाली चाय की पत्ती, जो कि टाटा टी और जो अदर कंपनीज हैं उनके टक्कर की होती है। तो जो भी एक बार पिए वो दोबारा मांगे, क्योंकि चाय वगैरह ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इसमें क्वालिटी देना होता है। अगर आप भी कचरा देंगे तो कोई दोबारा आप रिक्वायरमेंट आपके प्रोडक्ट की होगी नहीं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं। 180 रुपए किलो की चाय की पत्ती हम लेंगे, कितना लेंगे, 200 किलो लेंगे। अब आप लोग पेन और कॉपी लेके नोट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, देखिए आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए हर आदमी करना चाहता है, जो लोग कर रहे हैं वो लोग अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग इस फील्ड में आ सकते हैं, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में मार्केट में स्थापित कर सकते हैं। तो 180 रुपये के हिसाब से हमने 200 किलो चाय की पत्ती ले ली। 36,000 रुपये की हमारी क्या हो जाती है, चाय की पत्ती। 36,000 रुपये हमने चाय की पत्ती खरीद ली। 200 किलो, 200 किलो से हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत माल लेंगे तो 10-12 दुकान दे के हमें माल ख़त्म नहीं करना है। इतना माल लेना है कि हम एक बार अपना पूरा एरिया कवर करें और दोबारा फिर उस एरिया में माल दे सके। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ, जब आप मार्केट में चले जाते हो आप लोग को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो 200 किलो हमने चाय की पत्ती ले ली। अब हम पैकेट लेंगे। कौन सा पैकेट लेंगे, हमें अपने नाम की ब्रांडिंग नहीं करानी है, हमें ब्रांडिंग करानी है, लेकिन दिमाग से करानी है। पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ नमकीन के पर्पज़ पे, नमकीन के फील्ड में। लेकिन अब हम आज आपको बता रहे हैं कि चाय की पत्ती में कैसे उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। तो 36,000 रुपये की हमारी चाय की पत्ती हो गई। अब हम लेंगे 200 किलो पेपर, जो हम जिसके अंदर फिल करेंगे और पैक करेंगे। अभी एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो 200 किलो पहले आप समझ लीजिए कितने कितने रुपए लग रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा दूंगा, पैकिंग मशीन वगैरह सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। कुछ भी जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं ना, जब आप ब्रांड के रूप में उतरना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। तो 36,000 रुपये की हमारी चाय की पत्ती हो गई।
200 किलो रैपर लेंगे हम, 200 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये का हमारा जो रैपिंग मटेरियल हो गया, जिसके अंदर हम फिल करेंगे। उसमें 100 ग्राम का भी होगा, 200 ग्राम का भी होगा, आधा किलो का भी होगा। तो 36,000 रुपये हमारी चाय की पत्ती हो गई। 200 रुपये के हिसाब से 200 किलो का 40,000 रुपये का हमारा पेपर हो गया। उसके बाद जिसमें हम सील करेंगे, जो A1 क्वालिटी की सीलिंग जो आती है, जो न्यूमेटिक मशीन जो आप लेते हो 2 लाख 2,20,000 3.5 लाख रुपए, उसी मशीन का हमने जो निकाला है जो तोड़ सस्ते में, ताकि आप उसी क्वालिटी को दे सकें कम रेट में। 18,000 रुपये की वो मशीन है, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। तो 18,000 रुपये की हमारी मशीन हो गई। अब जोड़ लीजिए आप कितना कितना हो गया, 36,000 रुपये, 40,000 रुपये, 18,000 रुपये, ये हो गया। अब इसके अलावा आपको स्टिकर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप अपना ब्रांड नेम प्रिंट कराओगे, जिसके अंदर आप अपना सारा डिटेल्स फिल कराओगे। 10,000 पीस हम वो स्टिकर प्रिंट कराएंगे। 50 पैसे के हिसाब से वो स्टिकर प्रिंट होता है। लगभग 5,000 रुपये का हमारा वो स्टिकर प्रिंट हो जाता है। कि टोटल जब आप करोगे तो 99,000 रुपीज़ आता है ये, नियर अबाउट 1 लाख रुपये। 1,000 रुपये का छिटपुट जो स्टैम्प वगैरह भी आप बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह अपने उस पर स्टैम्प करने के लिए, तो लाख रुपये अब ये हो गया आपका। अब आइए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि करना क्या है। देखिए इस तरीके के रैपर आते हैं, इसके अंदर जब आप फिल करोगे, आइए फिल करके देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी आती है और किस तरीके से आपको मार्केट में देना है। क्योंकि जब आपकी पैकिंग की क्वालिटी अच्छी होगी तो कोई भी आपका माल लेके रख लेगा। ये देखिए इसमें जिपर होता है, इसको ऐसे ओपन करिए आप, इसको यहाँ से ऐसे ओपन करिए। ये थोड़ा सा मैंने चाय की पत्ती रखा हुआ है डेमो के रूप में, ताकि आप लोगों को दिखा दूँ। तो फिल करेंगे, ये देखिए वेट करके फिल करेंगे आप, वेट मशीन वगैरह लगाएंगे। मैं आपको एक मैनुअल दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से करना है आपको। ये देखिए ये चाय की पत्ती फिल हो गई आपको। अब इसे आपको ऐसे लगा देना है, ये लग गया आपका। अब इसे सील करना है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हैं, इसी पोर्शन पे सीलिंग होती है, और वो सीलिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब इसको फिलिंग के बाद आपको क्या करना है, बल्कि फिलिंग के बाद नहीं, फिलिंग से पहले करना है। और वो ये करना है कि जो आपने स्टिकर अपने नाम की ब्रांडिंग करवाई है वो इस पर स्टिक कर देना है। देखिए इस तरीके का स्टिकर आपको बनवाना है। जितना अच्छा क्वालिटी आप बनवा सकते हैं, जितना बढ़िया डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसको आप ऐसे निकालिए, और ये जो हमारा पैकेट जो हमने तैयार किया है, इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर दीजिए। ये 1 लाख रुपए में बन गया आप ब्रांड। देखिए बहुत सारे निगेटिव वाले जो आपको हमेशा प्रोत्साहन की जगह निराशावादी लोग जो होते हैं, वो आपको बताएंगे कि ये ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको डिसीज़न खुद से लेना है। ये मैं इतना समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन मानिए मैं कोई ऐसा YouTube से मेरे कमाने की कोई अर्निंग नहीं है, और ना ही मेरे इतने सब्सक्राइबर है, और ना ही मेरे इतने व्यूज़ आते हैं। मेरे दो चार लोग भी अगर मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं तो मैं उस चीज़ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये करना आपको है, आपको कोई भी नहीं बोलेगा करने के लिए। जब ये खुद करोगे आप तो फिर आप देखोगे कि रास्ते कैसे खुलते हैं आपके लिए। ये ब्रांड आपने बनाया है 1 लाख रुपए में। अभी आगे कुछ और वीडियोज़ लेके आऊँगा मैं कि 10,000 रुपये में, 20,000 रुपये में कैसे आप ब्रांड बन सकते हैं। लेकिन जिनके पास थोड़ा बजट है, थोड़ा ज़्यादा बजट है, सबके लिए ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ तक हमने कर लिया। इस पर हमने फिलिंग की है, स्टिकर लगाया है, और ये अब ये सारा सामान देखिए आप, मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख रुपए के अंदर आपका सारा सामान ये आ जाएगा। अब ये जो आपने लगा लिया है, आप खुद क्वालिटी देखिए इसकी। अब स्टैंडी पाउच है, इसको आप खड़ा कर सकते हैं ऐसे। कहीं भी दुकान पे जाके जब ऐसे ये पेपर आपका खड़ा होगा तो कौन नहीं देखेगा, अरे जो दुकान पे आएगा उसकी नज़र तो पड़ेगी। फिर दुकान वाला, आप जब दुकान वाले को बोलोगे भैया मैं आपको 2 रुपये ज़्यादा मार्जिन दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं दुकानदार को समझाने का कि भाई क्वालिटी अच्छी है, एक बार खा लो। अब मैं देखिए जो मैंने बात की है, जो पहले से चाय की पत्ती बेच रहे हैं मार्केट में, अच्छा खासा मार्केट उन्होंने बनाया, कैसे बनाया है वो रिकॉर्डिंग में भी डालूंगा आगे, आप सुनिएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं मैं वो भी अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो जो पैकेट है, मान लीजिए आपने इसमें 400 ग्राम पैक कर लिया या 200 ग्राम पैक कर लिया। अब आपको कम क्वांटिटी करना है, तो ऐसे ही पाउच कम क्वांटिटी के आते हैं। अब जैसे ये पाउच है देखिए आप, ऐसे ही अब कम क्वांटिटी का ये आता है, जैसे 100 ग्राम के लिए, 200 ग्राम के लिए, ऐसे ही छोटे छोटे पाउचेज आते हैं जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं। अभी मार्केट बंद है, जैसे खुलता है तो फिर मैं आपको नंबर भी दूंगा, और मैं एक्सप्लोर भी कराऊंगा एक बार आप लोगों को मार्केट में कि किस तरीके से वहाँ पे रेडीमेड रैपर अवेलेबल होते हैं। तो देखिए
अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि आपने ये सारा कुछ कर लिया है और अब आपको मार्केट में माल कैसे बेचना है। देखिए, चाय की पत्ती के साथ एडवांटेज ये है कि ये हर घर में सुबह चाय बनता है, आप खुद पीते हो। तो आपको मार्केट में जो छोटे ठेली वाले हैं, चाय वाले हैं और भी जैसे ऐसे दुकानें, उनके पास तो जाना ही है। अगर आप बेशर्मी दिखा सकते हैं तो सीधा घर घर जाइए, आंटी जी, अंकल जी, भैया जी, ये चाय, देखिए उनसे क्या बोलना है आपको जाके, उनसे ये बोलना है कि आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के चाय पीते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो खुद चाय की पत्ती उगाते नहीं हैं, वो भी किसी से लेते हैं, फिर उसको पैक करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं और वो बहुत अच्छा खासा मार्जिन आपसे लेते हैं। अब हम भी सेम क्वालिटी की चाय की पत्ती मार्केट में लेके आए हैं। हम छोटे लोग हैं, बड़ा बनने का इरादा है, हमने कोशिश किया है। आप ये चाय की पत्ती रखिए, पी के देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर दीजिएगा, नहीं तो जितने का है बस उतना ही उनसे ले लीजिए, और ना हो तो छोटा पैकेट बना के ट्रायल के लिए उन्हें दीजिए। देखिए, मार्केटिंग करना है तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आप लोग को इतना इसलिए समझाता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे कमेंट इतना अच्छा करते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं जो मुझसे हो सकता है, जो इतनी सी भी नॉलेज मेरे पास है, मैं उन लोगों तक पहुँचा दूँ। तो आप घर घर जाके उनसे इस तरीके से बोलिए कि हम भी अपना काम हमने स्टार्ट किया है, आप पी के देखिए इसको। जब आप लोग पिएंगे, आप लोग जब इसको ख़रीदेंगे तो धीरे धीरे हम लोग भी बड़े बन जाएंगे और फिर आप लोग दुकान से जाकर ये ख़रीद सकते हैं। देखिए, ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल होगा, और उसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि शर्म को मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ शर्मिंदगी ही आड़े आएगी और कुछ आड़े नहीं आएगा आपके और आपके प्रोडक्ट के बीच में। तो मेरी बात को समझिए और अपने आप को जहाँ तक जैसे पहुँचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं ओवरऑल प्रॉफिट का, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में करता हूं कि भाई आपने प्रोडक्ट निकाला है तो कितना बचेगा। देखिए, 180 रुपये किलो आपने चाय की पत्ती उठाई है, रैपर उठाया है और स्टिकर लगाया, सब कुछ आप लगाते हैं। 1 किलो पे 10 रुपये जोड़ दीजिए, 190 रुपये हो गया आपका। 30 से 35 रुपये 1 किलो में बहुत आसानी से आप बचा लेंगे। 30 रुपये मानिए, 10 किलो भी अगर आप एक दिन में बेचते हैं तो 300 रुपये कहीं नहीं गया। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना, कहीं नौकरी करना, उससे आसान है। आप दूसरे के लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए करिए। 300 रुपये अगर आप एक दिन में आज कमा रहे हैं, कल 100 किलो बिकेगा, 200 किलो बिकेगा, तो आप खुद मल्टीप्लाई करते चले जाइए कि कितना प्रॉफिट में आपके इजाफा हो रहा है। तो ये सब कुछ आपको खुद करना है। अब आइए मैं आपको एक बार सील करके दिखा देता हूँ कि सीलिंग क्वालिटी क्या आती है। मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, चाय की पत्ती, पैकेट, रैपर, स्टिकर। अब सिर्फ सीलिंग की बात है, मशीन भी दिखा देता हूँ और सीलिंग क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ये है हमारा पैकेट जो हमने तैयार किया था। कुछ नहीं करना, सीधा इस पर ऐसे लगाना है और इसको पैर से ऐसे सील कर देना है। अब आइए आप लोगों को क्वालिटी दिखा देता हूँ कि क्या क्वालिटी आई है, खुद देखिए आप लोग, खुद देखिए सीलिंग क्वालिटी। ये लाइन देखिए, ये लाइन आपको कॉलर टाइप मशीन में ही मिल सकती है, न्यूमेटिक मशीन में ही मिल सकती है, अदरवाइज दूसरे मशीनों में नहीं मिलेगी। ये जो हमने बनाया है ये आप ही लोगों के लिए बनाया है कि कम पैसे में बड़े ब्रांड की तरह पैकिंग कैसे आप लोग मार्केट में दे दें, क्योंकि जो भी बैंड सीलर वगैरह आता है उसमें दाने दाने बन जाते हैं, ये लाइनिंग नहीं मिल पाती आप लोगों को। तो ये है पैकिंग मशीन। एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, बता दिया। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हाथ पैर मारना शुरू करें। चाय की पत्ती चाहिए, मैं दिलाऊंगा, स्टिकर मैं बनवाऊंगा, रैपर मैं दिलवाऊंगा, मशीन मैं दिलवाऊंगा, A to Z आपको सामान यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा बिना किसी कमीशन के। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है, मैं 1000-2000 रुपये आपसे कमाऊँगा, लेकिन उस 1000-2000 के ज़रिए मैं आपको 10 लाख रुपए कमवाऊँगा अगर आपके अंदर मेहनत करने का मादा है। क्योंकि मैं सिर्फ मुंह से बोल सकता हूँ, ग्राउंड पे उतर के मेहनत आप लोगों को करनी है। हमारे क्लाइंट है जिन्होंने हमसे पैकिंग मशीन ली थी। अब जो भी मेरे पास आता है, चाहे वो मसाले वाले हो गए, नमकीन वाले हो गए, या फिर आपके चाय की पत्ती या जिस भी फील्ड से है, मैं उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस लेके और जो लोग करना चाहते हैं अपना काम, उन लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। कल को आप लोग कामयाब होइएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा, जो नए आने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करेंगे, और ऐसे चेन बनेगा। और जब चेन बनेगा तो अपना इंडिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी भुखमरी, बेरोजगारी और ये सब है कि उसमें आप हम सब मिल के अगर बिना अपने स्वार्थ को देखें,
हमें देखो स्वार्थ तो सबका छुपा है, लेकिन निस्वार्थ भाव से कि भाई आप किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अब रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए, वो जो कुछ बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या पता आप लोगों के काम आ जाए। मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो चाय की पत्ती आप उठाते हो मार्केट से, जी जी। देखो कितने रुपए से कितने रुपए उसको छोड़ दो आप, अभी जो आप उठा के मार्केट में बेच रहे हो हम्म। वो कितने रुपए किलो वाला आप उठा रहे हो, क्योंकि जो यार कस्टमर स्टार्ट करना। बाबूजी, बात ये है, अगर मैं ये बता दूंगा कि मैंने यहाँ से लिए तो कुछ मेरे, अब नहीं, ये आप तो मुझे ये सोशल, मत बताओ ना कहाँ से लिए हो, आप मुझे बस ये बताओ कितने रुपए किलो ले रहे हो। मतलब आपको ये थोड़ी बताना है। एक फिक्स वो नहीं है, मतलब इनायत भाई नहीं एक सौ नहीं, चालीस नहीं 140 से लेके 300 मत बताओ आप, 10 अच्छा 5 रुपए ऊपर नीचे हो जाए बस वो बता दो, ताकि मैं जो प्रॉफिट है वो निकाल लूं कि भाई अगर आप 1 किलो बेचोगे, कोई अगर काम स्टार्ट करेगा तो 1 किलो में इतने रुपए बचा लेगा। अब आप बता दोगे 140 से लेके 300 रुपए, तो फिर मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। मतलब जैसे 140 वाली है वो, मतलब मैंने 170 की दे दी, ठीक है। या मतलब नहीं नहीं जैसे नहीं, मतलब, आप कितने का दे रहे हो उसको छोड़ दो। अच्छा अच्छा, 30 जैसे मतलब 30-40 रुपए का प्रॉफिट। 1 किलो में कितने रुपए बच जाते हैं। 40 रुपए मान लीजिए आप, 40। 1 किलो में 40 रुपए हमें हाँ, बच जाएगा आराम से, ठीक है। मिनिमम 40-50 रुपए, हाँ 40-50 रुपए केजी। चलो अब एक चीज बताओ, जब आपने स्टार्ट किया था ये, जी जी। तो कहाँ पे आपने बेचना शुरू किया था। ये बड़े भाई, मैंने पहले जब स्टार्ट करा था, पहले गुडविल चाय की एजेंसी ली थी मैंने। ठीक है। पहले मैंने नहीं, अपना आप क्या डायरेक्ट, सजेस्ट करते हो, जैसे और गांव के इलाके में, बिहार में या फिर कहीं भी दूसरे जगह, पंजाब में कोई स्टार्ट करना चाहता है, जी जी, देखो करने वाले तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो क्या सजेशन आप दोगे, किस तरीके से बड़े करना भाई चाहिए। अगर कोई ये अगर स्टार्ट करे तो डायरेक्ट असम से न ले, मतलब असम ठीक। से पहले जो मतलब लोकल के बड़े वो हैं विक्रेता, मतलब जो बड़े होलसेलर हैं, मतलब चाय की पत्ती के, ठीक है। मतलब उनसे ले। ठीक है। फिर जब एक्सपीरियंस हो जाए तो मतलब असम जाए, क्योंकि असम वाले जब हाँ, एक्सपीरियंस मतलब नॉलेज नहीं होगी तो वो गलत अपने चीजें हिसाब दे से देते मतलब हैं। पत्ती भेज देंगे, और हमें ये रहेगा कि ये पत्ती बढ़िया है, तो वो क्वालिटी बिल्कुल मतलब अपनी मन की दे देंगे, बिल्कुल खराब क्वालिटी बिल्कुल। ठीक है, ठीक, तो आप मान लीजिए जी। जो आप मार्केट में दे रहे हैं तो क्या क्वालिटी बिकती है, जो चाय की दुकानों पे या फिर होटलों में जो जाता है वो कौन सी मैं क्वालिटी चलता है। जो मैं अपने ब्रांड में निकाल रहा हूँ इनायत भाई, वो तो एक फिक्स मतलब क्वालिटी कर दी है मैंने, 180 की ब्रांड है वो। ठीक है, 180 रुपए, एक तो सौ मान लीजिए अस्सी रुपये हम हाँ। अगर कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसे 180 रुपए वाला चाय की पत्ती लेना चाहिए। जी जी जी, एक सौ और अस्सी अगर, रुपये की ब्रांड हाँ। ठीक है, ब्लेंड 180 रुपए की, अब उसे हम मार्केट में बेचते हैं तो कितने रुपए किलो बिक जाता है ये। ये बाबूजी 180 रुपये की मैं ब्लेंड यूज करता हूँ, जिसमें 200 ग्राम देता हूँ। अब 250 ग्राम का तो जमाना खत्म हो गया, हाँ ठीक है। तो 200 ग्राम 50 रुपए की देता हूँ, तो ये मिनिमम 250, 250, 225 रुपए किलो हो गई। मतलब ठीक है, दुकानदार को 225 रुपए किलो जा रही है, तो एक सौ मतलब अस्सी के हमारा 4 पैकेट। तो हमारा बच गया इस पे 20 45 रुपए है। जी 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 जी। 45 रुपए में पैकिंग वैकिंग कितना, 5 रुपए का हो जाता होगा, 10 रुपए का। 45 रुपए में पैकिंग आप लगा लें इनायत भाई, जैसे मैं 8 पैकेट देता हूँ एक बंडल में, ठीक है। मतलब 8 पैकेट, 180 के 4 पैकेट देता हूँ, यानी 45 रुपए का एक पैकेट। ठीक है। हाँ, तो उसमें अब आप लगा लें 10 रुपए किलो, मान लें पैकिंग कितनी मान लें, नहीं 5 रुपए किलो की तो पैकिंग हो गई, बाकी 2-3 रुपए किलो का अपना मशीन का खर्चा है, और हाँ, आपका तो कुल पेट्रोल मिला है। के 1 किलो हमारा कितने में तैयार हो जाता है। मैं 10 रुपए मान रहा हूँ, मतलब बहुत से बहुत 10 रुपए किलो हटा दिए तो तो एक हमारे सौ नब्बे 35 रुपए रुपए बच में गया है। 190 रुपए में फाइनल प्रोडक्ट हमारा जी जी तैयार जी हो गया। हाँ, और जिसे चाय के, हम दो हाँ जिसे चाय हम के दो सौ, हाँ बोल लो बोल जी लो। जी, आप बताइए बताइए। जिसको हम 225 रुपए का मार्केट में बेच लेंगे तो 35 रुपए का 1 किलो पे बच जाता है जी स्टार्टिंग में, जी अच्छी क्वालिटी में। अगर कचरा जी जी बेचना जी, है तो 140 रुपए में मिल जाता वो है, तो एक सौ साहब तीस रुपए मिल क्वालिटी, जाता फिर तो साहब देखिए ये है ना कि इतना कंपटीशन है इनायत भाई मार्केट में, है। अगर हम क्वालिटी अगर 19 भी कर देंगे ना तो ब्रांड किसी कीमत पे नहीं चलने वाला। सही बात है। क्वालिटी 180 से नीचे में अगर हम देंगे तो क्वालिटी क्वालिटी नहीं होगी फिर वो। सही बात है। सही बात है। और दूसरी बात यह है कि चाय के होटलों से मार्जिन ज्यादा हो जाता है, 60 रुपए का भी हो जाता है, 70 रुपए का भी हो जाता है, यहाँ ठीक तक है। कि 80 रुपए किलो का भी हो जाता है। मिनिमम 40 रुपए तो ऐसी है बिल्कुल, जैसे कोई छोटी बात है 40 रुपए तो। ठीक है, तो अब एक काम और मुझे आप बता दो, जो जी, मार्केट में बिकता है वो कितने कितने ग्राम वाला बिकता है। मार्केट में साहब देखिए 250 ग्राम तो 60 रुपए से नीचे का नहीं बिक रहा। ठीक है, नहीं अ, जो छोटे पैकेट होते हैं 10 रुपए छोटे 20 रुपए पैकेट वाले में। 5 वाली बिक्री का तो 15 ग्राम, ठीक है। और साहब 40 ग्राम 10 रुपए में, ठीक है। 200 ग्राम 50 रुपए में, 80 ग्राम 20 रुपए में। ठीक है। बाकी अगर हम 250 ग्राम की अगर डिमांड है मार्केट में तो वो 60 रुपए का, मतलब पचपन ठीक है, रुपए का आप समझ गया। दुकानदार को दीजिए और 60 रुपए का दुकानदार सेल कर देगा, मतलब वो।
कुल मिला के 30 रुपए से 35 रुपए का मार्जिन 1 किलो जी पे हो जी जाता है। जी दिन जी में जी जी। अगर 10 किलो हम बेच देते हैं तो 300 रुपए का काम अपना हो हम्म। जाता है ना। हाँ, चाय के होटलों पे ये है कि चाय के होटलों से ज्यादा फायदा होता है। अगर हमने चाय के होटल ज्यादा बना लिए, मिसाल के तौर पे 10,000 1,000 kg चाय, अगर शहर बड़ा है, चाय के होटल हमने ने पकड़ लिए, तो उस पे हमारे 50 रुपए kg कहीं नहीं गए। समझ गया मैं आपके बात, जी डायरेक्ट जी चले जी जाएंगे ना, फिर उसमें जी जी पैकिंग जी। करने की उसमें तो जरूरत नहीं पैकिंग होती। की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 500 ग्राम का ऐसे ही हाथ से पैक भी देंगे तो वो ले लेगा, बस तो क्वालिटी। मतलब चाय की दुकान पे जाके ढूंढा जाए अपना मार्केटिंग, और जी जी जो जी। आपके होटल होते हैं उन होटलों पे, है हाँ, ना। स्टार्टिंग चाय के होटलों से करें तो इससे ये हो जाएगा कि अपना खर्चा आराम से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर जब ये कंपनी का खर्चा हाँ निकलेगा हाँ। तो फिर फिर ब्रांड निकाल मशीनें लो। वशीनें लगा के अपना अच्छे तरीके से जी लड़ी जी वड़ी जी जी निकालनी है ना। जी जी जी। मैंने स्टार्टिंग पहले सबसे पहले चाय के होटलों से करी थी। क्या बात है। हाँ।